दोस्तों नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी। इतना लोग कैसे नीचे किसी के बारे में गिर सकते हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, जो क्या किया है जो ऐसा ये लोग करवा रहे हैं? कल मेरी मम्मी आई थी दोस्तों। कल मैं गई थी जांच करवाने के लिए। रिपोर्ट में मेरे कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, सब सही है। उसके बाद मुझे लेकर गई मौलाना जो होते हैं, जो देखते हैं यहाँ पर के, वहाँ लेकर गई। और वहाँ जाने के बाद दोस्तों पता चलता है कि मेरे ऊपर मेरे अपने ही लोग ऐसे कर रहे हैं जिनका मैं कुछ बिगाड़ी नहीं हूँ, जिसका मैं कुछ की नहीं हूँ, जिनका मैं आज तक सिर्फ भलाई सोचती थी, जिन्हें अपना समझती थी, वो लोग इतना नीचे तक कैसे गिर सकते हैं? मुझे मेरे ऊपर मेरे कपड़े पर करवा रहे हैं। इंसान नहीं है तो कपड़े पर करवा के इन लोगों को पता नहीं क्या मिलेगा। आप लोग देखते हैं हम अपने से मतलब रखते हैं और किसी से मतलब नहीं रखते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को खुशियाँ नहीं देखी जाती, किसी का अरमान नहीं देखा जाता है, किसी को खुशी रहना सब्र नहीं है दुनिया में। सच कहते हैं किसी के ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। मेरे ऊपर 8 दिन का ये लोग 8 दिन का करवाए, वो भी मेरे कपड़ा लेकर के दोस्तों। वहाँ जाने के बाद पता चला कल मेरा पेट ऐसे मरोड़ मरोड़ के ऐसे दर्द कर रहा था, जैसे लग रहा था कि क्या चीज़ है जो एकदम मरोड़ रहा था, एकदम जैसे लग रहा था कि अब नहीं तब जान चला जाएगा। उसके बाद मेरी मम्मी को शायद पता चल गया, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को ज़्यादा पता चलता है। फिर मम्मी मेरी लेकर गई वहाँ दिखाई। पता चला कि अगर 8 दिन में मैं इस बीच में नहीं गई होती तो शायद क्या होता क्या नहीं होता। अब क्या ही कहूँ आप लोगों को दोस्तों, कि ऐसे ऐसे लोग नीचे गिर जा रहे हैं। और कोई और भी नहीं दोस्तों, मेरे अपने ही कुछ लोग हैं जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। बातों से सुनती थी जल देते, वो तो बात अलग है, लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी भी कुछ तमन्ना है। मैं भी बहुत मुश्किल से झेल रही हूँ, बहुत मुश्किल से सब चीज़ें कर रही हूँ। जो भी करना है, जब मेरा हालत ठीक हो जाएगा ना, तब आप लोग करवा लीजिएगा, कर लीजिएगा, मत डरिएगा, वो करवा दीजिएगा, जो समझ में आएगा वो कर लीजिएगा। लेकिन इस समय मेरे साथ प्लीज़ आप ऐसा घटिया चीज़ें मत करिए आप लोग, क्योंकि हम आज तक कभी किसी का बुराई नहीं सोचे हैं, कभी किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं, हमेशा सही सोचे हैं। एक वीडियो बनाती हूँ और अपने इसी में वो रहती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मैं अपना अपना समझती थी, अपना अरे चलो। मैं सोच नहीं सकती थी कि लोग बुराई कर सकते हैं, लेकिन इतना नीचे तक कभी नहीं गिर सकते, क्योंकि एक औरत को समझती है। और माँ बनना कितना सौभाग्य का बात होता है, लेकिन कुछ लोगों को वो चीज़ भी नहीं पचता है, अपना खुशी दिखता है। चलिए मेरे साथ ऐसा की है, अगर मुझे कुछ हो गया होता वो तो कहिए इतने लोगों का आशीर्वाद है, कितने लोगों आप लोगों का दुआ है और ऊपर वाले का, और मैंने किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है जो मेरे साथ ऐसा होगा। पर अगर मैं खुदा ना खास्ता अगर मैं ऐसे हॉस्पिटल के भरोसे ही रही होती और मम्मी नहीं आई होती, नहीं गई होती दोस्तों, तो मेरे साथ क्या हुआ होता? 8 दिन का टाइम देकर की है, बताइए कितने घटिया लोग। मैं कभी इस सब चीज़ों में नहीं पड़ी थी, ज़िंदगी में फर्स्ट बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने 8 दिन का टाइम दिया, और किसी और ने नहीं, मेरे को। मैं कह रही हूँ दोस्तों, उस इंसान को नाम तक बता दिए हैं। मैं जाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं शाम को कल ब्लॉगिंग नहीं हो पाया था, क्योंकि दोस्तों मेरी ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग ये भी नहीं किया। बहुत डर गए थे, सब लोग डर गए थे, बहुत हालत ख़राब हो गया था मेरा हद से ज़्यादा, इसीलिए नहीं किया। पर मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि वो देखती है मेरी वीडियो, और मुझे इतना देख कर जलती है कि यहाँ तक नीचे तक गिर गई थी। पहले लोगों से बुराइयाँ करती थी तो उसका पेट नहीं भरा था, लोगों से गलत बोलती थी तब पेट नहीं भरा था। अब करवा रही है, करवाने के बाद कर रही है, और सोच रही है कि इसका ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। पर इतना आसान नहीं है। ऊपर वाले ना अगर दिए हैं खुशी, सारी खुशी तो ले ही लिए हैं, मेरे हर चीज़ तो लिए ही लिए हैं, पर इतना नहीं मेरे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे कि हर चीज़ जो रहेगा, हर खुशी मेरी ले लेंगे। इतना तो उन पे भी भरोसा है मुझे कि हाँ कुछ होगा नहीं मुझे। फिर भी एक हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी में ना इंटरफेयर करती हूँ, ना आपके बारे में सोचती हूँ, ना आपके बारे में कुछ कहती हूँ। तो मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए, वो भी ऐसी हालत में तो और भी।
ना करिए, क्योंकि मेरे भी बहुत अरमान है, मेरे भी बहुत शौक है, मेरे पूरे परिवार का शौक है। तो ऐसा घिनौना काम मत करिए, इतना नीचे तक मत गिरिए। आज मेरे साथ की है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। कल को अगर आपका भी शादी ब्याह हुआ और आपके साथ भी आप भी ऐसे हालत में आएंगी, तो अगर तो वैसा कोई और करवाएगा तो कैसा लगेगा। और होता है दोस्तों, मैं सबर कर रही हूँ ना, ऊपर वाले सबर नहीं करेंगे। ऊपर वाले के घर पे देर है पर अंधेर नहीं है। इतना नीचे नीचे गिर जा रहे हैं लोग कि किसी का कपड़ा तक नहीं। मेरा कपड़ा ऐसे इतने जगह है दोस्तों, कहाँ कहाँ छूटा नहीं है, कहाँ कहाँ क्या हुआ नहीं है। लेकिन लोग ऐसा, मैं बहुत विश्वास करती थी कि अरे यार ये इंसान मेरा अपना है, कभी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता है, कभी नहीं। जब वहाँ नाम सुनी दोस्तों, तब मुझे पता चला कि छी, इतना नीचे तक गिर सकती हैं। ना मैं उनसे आगे ना पीछे, ना कुछ भी नहीं। मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहता। अपनी ज़िंदगी के अलावा मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। अपनी ज़िंदगी में खुश रहती हूँ। लेकिन फिर भी लोग मुझसे इतना जलते हैं, इतना जलते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। बोलते हैं ना, वो सहन हो जाता, पर ना मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, नहीं तो फिर उल्टा पड़ जाएगा, फिर समझ जाएंगी। दोस्तों मैं ये वीडियो, अभी मुझे फिर जाना है, एजेंसी भी गए हैं, कुछ सामान दिए हुए हैं वो बाबा को, कि बाबा दिए हुए सामान की ये चीज़ लगेगा सही करवाने में। अभी तक पूरा एकदम, जब से वो मुझे देखे हैं तो, और जंतर भी दिए हैं पेट में कमर में बांधने के लिए 9 महीना तक। बोले कि 9 महीना तक बांधे रहना, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगा। और जिस तरह वो करवाई, एकदम अप्पर लेवल का करवाई थी, एकदम जाने लेना चाहती थी। रियल बोलूँ तो जाने लेना चाहती थी, सोचती थी कि मैं रहूँ ना, वो रहेगी पसर करके आकर के, इस टाइप का करवाई थी। तो बोले कि 9 महीने तक पूरे उसको बांधे रहना कमर में और खोलना मत, जब तक बच्चा ना अच्छे से आ जाए। हम बोले ठीक है। उसके बाद फिर बोले पता नहीं क्या क्या चीज़ें बांध दिए हुए हैं, वो क्या चीज़ होता है, मिट्टी का बर्तन वगैरह क्या क्या चीज़ें होते हैं। मैं अपने ज़िंदगी में मेरे कभी मैं इतनी बड़ी हो गई, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, कभी किसी ने कभी हुआ ही नहीं। लेकिन ज़िंदगी में फर्स्ट बार ऐसा देख रही हूँ अपने साथ, वो भी किसी ऐसे इंसान के जिसके ज़िंदगी से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, वो इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। कर लो, तुम्हें जितना करना है तुम कर लो। अगर मेरे नसीब में होगा जो चीज़ है वो मुझे मिलेगा ही, और जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। और वैसे भी इतने लोगों का आशीर्वाद जिसके ऊपर रहता है ना, उससे कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन एक लड़की होने के नाते एक सलाह दूंगी कि तुम भी एक हो, तो किसी के ज़िंदगी के साथ ऐसा मत खिलवाड़ करना। और उसे अच्छी है अपनी ज़िंदगी में तो अच्छी ही रहने दो, और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। इस बार तो मैंने देख लिया, अगर इस बार अगर आगे चल के कुछ और भी अगर मुझे कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदार तो तुम होगी। और सबको आकर मैं सीधे बोल दूंगी। अभी तो सिर्फ नाम नहीं ली हूँ, सिर्फ बोल भर रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समझदार होगी तो मेरा समझ जाओगी, वीडियो भी देखती हो और समझ भी जाना अच्छे तरीके से, क्योंकि तुम भी किसी की बेटी हो और किसी के घर जाओगी और किसी के बच्चों की माँ बनोगी। और मेरी भी इस बच्चे, मेरा कितना खुशी है, कितना अरमान है। सच में कहते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं कि बस नहीं डालना चाहिए। खुश हो, हम लोग की खुशी देखना ही नहीं चाहता है कोई दोस्तों। कुछ लोग जो दुश्मन होते हैं ना, कि देखते हैं इतना खुश है, इतना अच्छे से रह रही है, ऐसे है वैसे है। बहुत खुशी मिल रहा होगा ना मुझे देख करके ऐसे हालत में। सोची कि पता नहीं चलेगा। अरे इतना भी मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। और अब मैं ऐसे लोगों के साथ कभी अपना रिश्ता भी नहीं रखूँगी जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो करके। ना मुझे उनसे कोई रिश्ता रखना है, ना उनके साथ रहना, ना कभी कोई चीज़ नहीं। और दोस्तों मैं अभी फिर जाऊँगी शाम को, क्योंकि जाना ज़रूरी है। बोले बाबा कि अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं, बस दर्द नॉर्मल है। और जो टाइम दिए कुतिया करके डईन या नगीनिया, उसको मुझे मुंह से गाली निकलना, मैं कभी किसी को गाली नहीं देती हूँ, लेकिन ऐसा काम की है ना, गाली क्या, चप्पल से 4 जगह बाजार में खड़ा करके चप्पल से मारना चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसा करतूते करता है, कुतिया का इनका हरामी। तो दोस्तों मैं अभी जाऊंगी, फिर उसके बाद ये जगह सामान लेकर आएंगे, फिर एक बार जाना पड़ेगा। तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी जब जाऊंगी तो।